नमस्कार, न्यूज़ स्टेट मध्य प्रदेश का डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म आप देख रहे हैं, मैं हूँ आपके साथ अंजलि सिंह। आज हम इस डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म में जो बात करने वाले हैं, वो बहुत ही ख़ास टॉपिक की है। देखिए चूँकि मध्य प्रदेश में हम देख रहे हैं कि इस समय मानसून सीज़न चल रहा है और मानसून सीज़न में साँप काटने की जो घटनाएँ हैं, वो काफ़ी ज़्यादा सामने आ रही हैं और ये आम बात हो गई है। रीवा हो गया, कट्टी हो गया, ऐसे तमाम ज़िले हैं जहाँ पर साँप काटने की जो घटनाएँ हैं, वो लगातार लोगों को परेशान कर रही हैं। चूँकि यहाँ पर जो साँप हैं, वो अक्सर लोगों के घरों में पाए जाते हैं या फिर वो निकल आते हैं, कहीं छिपे होते हैं। ऐसे में कई बार वो व्यक्ति को काट लेते हैं, डस लेते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें तमाम लोगों की मौत भी हो चुकी है। मध्य प्रदेश की ही अगर मैं बात करूँ तो देखिए 2020 से लेकर 2024 तक का जो आंकड़ा सामने आया है उसमें तकरीबन साढ़े 10,000 से ज़्यादा लोगों को साँप ने काट लिया है। वहीं पिछले 1 साल के आंकड़े की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए 4,000 साढ़े 4,000 से ज़्यादा लोगों को साँप ने काटा है और सिर्फ़ अभी 2025 में जून का जो आंकड़ा सामने आया है उसमें 400 से 500 ऐसे लोग हैं जिनको अभी तक साँप ने काट लिया है। तो इसी आंकड़ों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा यहाँ पर लोगों को परेशानी होती है साँप के काटने से। कई लोगों की जान भी चली जा चुकी है जान भी चली गई है लेकिन अब ऐसे में उनकी मदद तो कर दी जाती है, आर्थिक मुआवज़ा उनको दे दिया जाता है। लेकिन आप इसको किस तरीके से देखते हैं? चूँकि कई बार ऐसा भी होता है कि इसमें भारी लापरवाहियाँ हो जाती हैं। तो आज उसी को लेकर हम बात करने वाले हैं कि इसमें आपको क्या नहीं करना है। मान लीजिए अगर साँप ने आपको काट लिया है, तो सबसे पहले तो आपको ये देखना होगा कि साँप कौन-सा साँप है? चूँकि अब तक 250 से ज़्यादा ऐसी प्रजातियाँ हमारे देश में हैं साँप की, जो कि काफ़ी ज़्यादा ज़हरीली भी होती हैं और उसमें कुछ कम ज़हरीले साँप भी पाए जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जिनमें से बताया जाता है कि जो कोबरा है, वो सबसे ज़्यादा ज़हरीला है, रसेल वाइपर वो सबसे ज़्यादा ज़हरीला है। तो अगर मान लो किसी को साँप ने काट लिया है, तो सबसे पहले तो आप ये कोशिश करें, ये जान लें कि कौन-सा वो साँप था। अगर पॉसिबल हो जाए तो वहाँ पर आप साँप की फ़ोटो भी ले सकते हैं, लेकिन आपको पैनिक नहीं करना है। सबसे पहले अब हम बात करेंगे देखिए, साँप अगर काट ले तो आपको क्या नहीं करना है। सबसे पहले आपको तुरंत एम्बुलेंस को फ़ोन करना है। आप यहाँ पर लापरवाही बिल्कुल मत करिए कि आप एम्बुलेंस को कॉल नहीं करेंगे, आप घर पर ही आप उसका इलाज कर लेंगे या फिर आपको लगे कि साँप ज़्यादा ज़हरीला नहीं है, तो आपको अस्पताल जाने की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि आपको फ़ौरन एम्बुलेंस को कॉल करना है। आप को ये भी ध्यान रखना है कि जिस जगह पर साँप ने काटा है, उस जगह को आपको टाइट कपड़े से बाँधना नहीं है। उस जगह को आपको बिल्कुल भी कसकर नहीं बाँधना है, उसे आप हल्की ढीली पट्टी से बाँध सकते हैं, क्योंकि अगर आप कसकर बाँधेंगे उस जगह को, मान लीजिए एग्ज़ाम्पल के तौर पर कि आपको पैर में साँप ने काट लिया है, तो आप ज़्यादातर क्या करते हैं, चूँकि फ़िल्मों में ऐसा दिखाया जाता है कि साँप अगर काट ले तो उस जगह को टाइट कपड़े से बाँध दें या टाइट चीज़ से आप बाँध दें ताकि ज़हर पूरे शरीर में नहीं फैलेगा, लेकिन आप ऐसी गलती बिल्कुल ना करें, क्योंकि ऐसे में ब्लड क्लॉट हो जाएगा और पैर काटने की जो पैर काटने की नौबत है वो आ जाएगी, इसलिए आपको इन बातों का ध्यान रखना है। देखिए, आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको जहाँ पर साँप ने काटा है, वहाँ उस जगह को आपको साफ़ रखना है। उसे आप बिल्कुल भी वहाँ पर आप बैक्टीरिया ना पनपने दें। इसके अलावा अगर बात करें, देखिए साँप के काटने के समय को भी आपको नोट करना है। ये आप नोट कर लें, बिना डॉक्टर के परमिशन के, अगर डॉक्टर का अगर प्रिस्क्रिप्शन है तो ही मरीज़ को कोई दवाई दें, अदरवाइज़ आप अपने मन से कोई भी दवाई उसे नहीं दें, जिससे जान जाने का जो खतरा है वो भी बना रह सकता है। ज़हर को बाहर, जो कि फ़िल्मों में ये बताया जाता है कि अगर जहाँ साँप काट ले तो उसको ज़हर को बाहर चूस लेने से भी जो ज़हर है वो निकल जाता है, लेकिन ऐसा आप बिल्कुल ना करें, क्योंकि ऐसा करने से अपनी जान के साथ दूसरे की जान को भी खतरा हो सकता है। देखिए, लक्षण क्या हैं, ये भी बहुत गंभीर विषय है कि ज़्यादातर लोगों को इसके लक्षण ही पता नहीं होते हैं। कई बार लगता है लोगों को कि हमें किसी कीड़े ने काट लिया है और पता नहीं चलता कि वो साँप ने काटा है या किसने काटा है। तो अगर आपको उल्टी आ रही है, जी मितला रहा है या आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, कँपकँपी हो रही है, अकड़न हो रही है पूरे शरीर में, आपकी पलकें बहुत ज़्यादा भारी हो रही हैं, तो आपको
आपको इन बातों का ध्यान रखना है। साथ ही घाव के चारों ओर अगर सूजन हो गई है, रेडनेस बहुत ज़्यादा हो गई है, जलन अगर होना हो स्टार्ट हो गया है, तो आपको इन बातों का भी ध्यान रखना है। ऐसे अगर कोई भी लक्षण आपको दिखाई देते हैं, तो उनको आपको बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना है। ख़ास तौर पर अगर बहुत ज़्यादा ज़हरीला साँप है और बहुत ज़्यादा समय हो गया है, मान लीजिए 4 से 5 घंटे हो गए हैं और आपने फिर भी ध्यान नहीं दिया कि साँप ने आपको काटा है, लेकिन आपकी बॉडी का जो रंग है, जो स्किन का कलर है, वो चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इन बातों का भी आपको बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना है। ये भी आप चेक करिए कि कहीं आपकी स्किन का कलर तो नहीं चेंज हो रहा है। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है, देखिए चूँकि अगर मान लीजिए कि साँप ने तो आपको काट लिया है, लेकिन खुद से घर पर उसका इलाज करने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें। आँकड़े चूँकि जो मैंने आपको बताए हैं, वो आँकड़े ही ये दर्शा रहे हैं कि अगर आप लापरवाही इसमें बरतते हैं, तो व्यक्ति की जान जा सकती है। इसलिए आपको कोशिश ये करें कि साँप की जो फ़ोटो है वो ले लें अगर पॉसिबल हो, अगर नहीं पॉसिबल है तो देखिए आप डॉक्टर के पास सीधा जाएँ और ख़ास तौर पर एक और बात का आपको ध्यान रखना है, देखिए जिस भी व्यक्ति को साँप ने काटा है उसको ज़्यादा चलने-फिरने ना दें। आपको उसको सीधा लिटा देना है और उसको डायरेक्ट अस्पताल लेकर पहुँचना है, डायरेक्ट उसे हॉस्पिटल लेकर पहुँचना है। क्योंकि कहा ये जाता है, बताया ये जाता है कि अगर साँप ने काट लिया है, पूरी बॉडी में अगर आप चलेंगे-फिरेंगे या नॉर्मल आप बिहेव करेंगे तो देखिए जो ब्लड है, ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो होता रहेगा और उसी के साथ आपकी पूरी पूरी बॉडी में जो ज़हर है, जो पॉइज़न है वो भी फैल जाएगा। इसलिए कोशिश करें कि जिस व्यक्ति को साँप ने काटा है उस व्यक्ति को सीधा लिटा दें और उसी को सीधा लिटाकर ही उसे अस्पताल लेकर पहुँचे। अब देखिए अब एक और बात का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि अगर ज़्यादा ज़हरीला साँप है, तो महज़ उसके 2 दाँत ही शरीर पर उसी की वजह से निशान उसका छाप छोड़ देंगे। लेकिन वहीं अगर कम ज़हरीला साँप है, तो बताया जाता है कि बहुत सारा जो निशान है, वो शरीर के ऊपर साँप छोड़ देगा। तो इससे भी आप थोड़ा-सा पहचान कर सकते हैं और साथ ही ख़ास तौर पर आप ये चेक कर लें कि किस समय पर साँप ने आपको काटा है। तो आज के लिए फ़िलहाल बस इतना ही।